देखिए बच्चों, आपके उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय की गणित है। इस पैटर्न में आपका एक क्वेश्चन फिक्स ही आएगा। कल मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनमें आपका रहा कि सर जोड़ना है या फिर घटाना है या फिर गुणा करना है। आज मैं ओनली लेकर आया हूँ आपकी क्वेश्चन के मतलब कि क्या है, क्वेश्चन का है भाग वाले सवाल। ठीक है ना, ये आपकी मॉडल की गणित है। ठीक है, किसी की मैं कवर न चढ़ा तो दिखा दीजिए, अच्छे से दिखा दे और एक नज़र प्रश्नों पे देख ले कि हाँ सर इस प्रकार के प्रश्न हैं आपकी कॉपी किताब में। दिखाइए। ये रही आपकी उत्कृष्ट मध्य प्रदेश। और मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पीछे भी कुछ लिखा है, सेंट्रल हिंदी स्कूल, ये सारी चीज़ें पीछे भी लिखी हैं इसमें, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, और यही आपके सवाल आपके पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मगर फर्क ये रहता है कि नेगेटिव मार्किंग रहती है उसमें। नेगेटिव मार्किंग कहलाती है अगर आपने दोनों क्वेश्चन आपसे बन भी रहे थे और आपने क्या कर दिए है सर, आपसे गलत हो गए हैं, तो तीसरा जो भी रहेगा ना वो भी गलत हो जाएगा और आपके में गलत हो भी जाएगा। ये भी, ये सही है ये गलत है तो भी आपके नंबर कटने नहीं है कि नंबर तो मिलेगा इसका, मगर उसमें ऐसा नहीं है सर ये सही है या गलत है, तो ये दोनों को भी गए। नेगेटिव मार्किंग है जो आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से करते कैसे सॉल्व को, एक नजर इन पे मार रहे हैं। जब इनको हल लिखते हैं तो वास्तव में भागित वाले सवालों में ध्यान क्या दिया जाता है, जैसे लिखा सर 1 सही 5/11 भागे 1 सही 1/22 गुणा 2 सही 3/4 गुणा 1 सही 2 सही 3/8 गुणा 1 सही 1/19 का मान क्या है। इसके बराबर में सीधे क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। क्लियर। अब इनको हल करने के लिए सर पता हम लोग क्या कर सकते हैं, सर पहले तो हल उतारिए। सर 1 सही 5/11 भागे 1 सही 1/22 गुणा 2 सही 3/8 गुणा 1 सही 1/19। ठीक है ना, इसके बराबर में आपका क्या है, ज्ञात करना है। अब लिखा तो ये यही है, इसको अब सॉल्व कर लीजिए। इसका गुणा इससे करेंगे तो सर 11 एकम 11 और 11 5 16/11 आ गया। ठीक है, भागे सर 22 एकम 22 22 और 1 23 बटे आपका 23/22। ठीक है, गुणा सर 8 दूनी 16 3 19 होते हैं। अंश का नहीं बता रहे, एक भी नहीं बता रहे, है ना। गुणा 19 से कम 19 और 1 20/19। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब सर यहाँ पे भागित लिखा है, ध्यान में रखना। हमारे पास क्या था सर, एक हमारे संगम वाले गुरु जी थे तो पढ़ा अभी है का करेंगे पुनि भाग कर, है ना, फिर गुण सुजान तापी छे धन ऋण करे, है ना, और भिन्न रीति है जब, अर्थात का कर मतलब का कोष्टक, है ना, कोष्टक गुणा भाग जोड़ना घटाना, ये सारी चीजें नियम पे लागू होती हैं। कोष्टक क्या है, ये हम ब्रैकेट लिख देंगे। ठीक है, अर्थात काकर के पुनि भाग कर फिर गुण ले उस जानता पीछे धन ऋण करे फिर रीति जाए। अर्थात इस प्रकार की भिन्नों को हल करने के लिए सर प्रथम कोष्टक को हल करिए, कोष्टक नहीं है पहले भाग करिए, फिर उसके बाद सर, है ना, करना है सर, उसके बाद गुणा करिए, उसके बाद अगर जोड़ना घटाना हो तो लास्ट में जोड़ना फिर घटाना, लास्ट में करते हैं घटाना। ठीक है ना, पता चलेगा सब उल्टा हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे सर 16/11 लिखा है, यहाँ पर भाग है तो सर भाग का चिन्ह हमने बदला तो संख्या हो जाएगी पलट जाएगी, तो 22/23 आ जाएगा। ध्यान रखना, है ना। इस क्वेश्चन में यही चमत्कार है। गुणा 19/8 20/19। अब कोई संख्या अगर घट रही है तो काट दीजिए। सर 11 एकम 11 दूनी 22। यहाँ भी कुछ कट रही है क्या? यस सर। क्या कट रही है अभी? 2 चौक 8
सर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 धाम 10 और कुछ कट रहा है 19 सर 19 एकम 19, 19 एकम 19 कट रहा गया। अब 4 और 10 ठीक है, क्या कटेगा अभी 4 10 4 और 10 4 और 10 अभी और कटेगा सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 सर यहाँ पे देखिए वास्तव में 2 से 2 भी कटता है, कटेगा सर 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा, कटा। अच्छे से देखना कौन कहाँ कटा, नहीं दिमाग ऊपर नीचे हो जाए। ठीक, यहाँ पे नीचे 23 बचा, ऊपर बचा सर 16 गुणा 5 बटे में सर यहाँ पे कितना बचा ओनली 23 बचा सर। 16 पंचे सर 80 आया बटे में आपका सर 23 आया। अब बची भाग वाली ली, अर्थात तुरंत यहाँ पे आप क्या कर दीजिए सर, वर्ग तुरंत कर लीजिए सर। 23 का भाग 80 में देना है सर। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 69, 23 चौको 92 सर में से बनती है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार कम से कम 40 तक 30 तक तो दूरियां बननी चाहिए आपसे, है ना। आगे की याद ना करो। 23 चौको 92 सर ज्यादा हो गया 23 69 3 बार गया भाग, कितनी बार 6 9 लीजिए 23 69 सही है। नहीं बनता तो सर ऐसे लिख लीजिए 3 3 का सर 9, 3 दूनी 6 सही है। आप सुनने के माने 10 में से 9 का बचा सर 1 बचा, और यहाँ पे 8 की जगह है ना 7 हो जाएगा, या फिर 8 की जगह 8 रहने दे और यहाँ 7 कर लीजिए, तो 8 में 7 गया सर 1। अब ध्यान ये देखना है कि सर जमाना कैसे, जमाना बहुत खराब नहीं, कुछ भी बोल देता है जमाना। देखो सर जिससे हम भाग दिए सर नीचे, जिससे हम भाग दिए यहाँ पे दिखाइए, अब जिससे हम भाग दिए नीचे लिखिए, जितने बार गया 3 बार गया सर ऐसे लिखे, और जितना शेष बचा यहाँ ऑप्शन में देखिए कहीं है क्या, कहाँ पे है सी नंबर पे ऑप्शन में है मतलब देख लीजिए, चलो कोई ठीक है सी नंबर पे आंसर। चलो अगले बढ़ते हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे चलते हैं 22 नंबर पे। हमने इसको आगे पीछे से ढूंढ रखा है, ढूंढा है इसलिए ऊपर नीचे ध्यान में सर यही। आप सवाल में नहीं उतारना, आप लोग उतार लीजिएगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। 2 भागे 1/2 धन 1/3 भागे 2/3 धन 1/3 भागे 4 का मान है। अब दिखाई दे रहा है, अब मैं ऐसे करके लिखूंगा तो सबको दिखाई देगा। सर 2 तारे 2 लिखे, भागित लिखा है सर भागित की जगह मैंने क्या कर दिया चेंज गुणा, तो सर इसको पलटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2/1 मतलब x का भाग इसमें देंगे, मतलब 2 एकम 2 हो जाए, समझिएगा वो। धन की जगह धन लिखे, 1/3 की जगह 1/3 लिखे। अंशिका जी समझ आ रहा है, अच्छे से देखो नहीं तो जोड़ जाते हैं है ना। भागे की जगह हमने चिन्ह पलटाया, क्या आएगा सर गुणा कर दिए, जैसे हमने चिन्ह पलटाया तो संख्या पलट जाएगी, क्या आ जाएगी आपके 3/2 आ जाएगा। फिर क्या लिखा है सर धन लिखा है 1/3, जैसे का तैसा हम लोग उतार दीजिए। अब आगे की जगह हमने क्या लिखा सर गुणा लिखा, और जैसे ही हमने संख्या पलटी क्या हो जाएगी संख्या 1/4 बोल रहे हो। इन दोनों को पहले कहा करके कुछ भाग कर ही लिखा है आपका, ये सूत्र मतलब ये आपको कहना चाहिए कि आपकी रीढ़ लिखी है इस सवाल की, रीढ़ की हड्डी, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी रहती ना हमको बराबर खड़ा रखती है, वैसे ये भी है सर। 2 का 2 से करें गुणा 4, ठीक है, बीच में धन लगा है, धन लिखो, 3 से निपटाए दो 3 को, ठीक है। कितना बचा सर 1/2 लिखा, धन का धन लिखो, जो निपटता है निपटाते जाओ। 1 का गुणा 1 से हुआ सर 1 है ना, 3 का गुणा 4 से हुआ 12, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ बोलो, जिसमें डाउट है वो बताते चलना। कितना आया, इन दोनों को पहले करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 को 4 लिखा रहने दो, धन का धन लिखा रहने दो, इन दोनों को आप तमाम कैसे करते हैं देखना ध्यान से। हाँ तो छक्का इसका गुणा इधर होगा, कितना आएगा 12 एकम 12 धन, इसका गुणा 2 इन
इन दोनों का आपस में गुणा 24 ना करूं तो कर दीजिए। चलो अब देखना मैं आएगा तो फिर और दिमाग लगाएंगे। ये इतना दिमाग खर्च नहीं करना चाहिए ज़्यादा, बाद में भी लगेगा। अब आगे कितना सवाल रहता है, आगे देखो ध्यान से। सर धन का धन लिखिए, सर 12 दो 14 बटे आपका 24 ये कट रहा है। यस सर जी। 2 1 कम 2 2 सत्ते 14 तो 1 कम 2 2 4 12 ठीक है। अब ये नहीं कट रहा है ना, नहीं अभी ले लो 4 ले ऊपर नीचे तक आ रहा है 4 4 4 4 धन 7 बटे 12 सर 12 चुके 48 48 अपॉन आप ओहो प्लस आप 7 12 चौको 48 और धन 7 बटे आपका 12। इसके बाद 8 7 15 की 5 और से लाइए 55 बटे 12। अब रखो इसका भाग दो 12 चौको 48 आराम से दो 12 12 सर जिससे भाग दिए सर नीचे लिखे कितनी बार गया सर 4 बार 48 4 बार गया ठीक है ना। कितना बचा 7 अर्थात संख्या आपकी यही थी। अर्थात इसको एक बार और पता चल गया सर, बीच में प्लस लगा के भी लिखा जा सकता है। ये सीखे सवाल बाकी तो चल लेता है। ऑप्शन में देख लो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप दिमाग लगा के लाएंगे। ऑप्शन में है डी है ना सर, यहाँ पर लिख दीजिए सर डी इज राइट आंसर। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिए। इस सवाल से हम सीखे कुछ, और इस प्रकार के सवाल आपकी जितनी प्रश्नावली में हो वो हल कर लीजिएगा। नहीं बनते उसके लिए पर है ना, मगर कब है जब आप घर में कम से कम सर एक बार ये बोला है, दूसरी बार ये देखिए सर यहाँ तो मिस्टेक हुई, तीसरी बार नहीं आ रहा था। घर में थोड़ा करो तो कितना पता चले, घर में करोगे तो पता चलेगा, नहीं करोगे तो फिर कैसे हम समझा देंगे कि सर ये कर रहे थे सर एक चाहिए हो रही थी, देखे कि मन हो गया कि सर नहीं बनेगा। सर खिलाए थे सर जी। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौकर पार नहीं होती। और यह कथन किसने कहा था? जानते हो हरिवंश राय बच्चन अर्थात अमिताभ बच्चन के पापा जी, उनकी लिखी गई उक्ति है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है मगर सवार फिसलती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब 101वीं बार वो चढ़ जाती है, 100 प्रयास करती है मगर, और हम ये प्रयास नहीं कर पाते। बोलते हैं गुरुजी बड़ी कठिन गणित नहीं करिए तो है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद जय भारत। अब दिखाओ ऐसा इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करना है, जहाँ पे हमने दिखा दिए, ठीक है ना। तो भारत माता की जय, आपकी सरस्वती माता की जय, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और उठो जाकर संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। और डेली मॉर्निंग उठकर अपने लिए टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए मगर डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट जरूर सेट कीजिए। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता सुख चैन के दिन त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जय हिंद जय भारत। ये नहीं आई? धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। हे अंशिका, थोड़ा ध्यान दिया करो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यस सर जी। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक